यहाँ पर टोरंटो में रात से काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। ये है यंग डंडास स्क्वायर, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ डाउनटाउन टोरंटो में, जिसका अभी नया नाम सनकूफा स्क्वायर है। और पूरा स्क्वायर स्नो से भर चुका है। यहाँ पे स्नो रिमूवल वाले 24 आवर्स काम करते हैं। आपको दिखाता हूँ कॉलेज पार्क, ये फ्री है, यहाँ पे कोई रेंट फीस नहीं है, लेकिन शूज़ अपने लाना पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तानी एक भी नहीं है इस जगह पे रेस्टोरेंट। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ चाइनीज़ या एशियन है, कोरियन वगैरह। और ये भी लाइब्रेरी है, ये वाली लाइब्रेरी है कि ये फायर स्टेशन है टोरंटो का। अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी और बखैर अगले। यहाँ पर टोरंटो में रात से काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं बाहर जाके व्लॉग बनाता हूँ। सुबह भी मैं यहाँ पर आया था तो रोड बिल्कुल स्नो में कवर थे, फुटपाथ भी, और वॉक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। तो फिर मैंने सारा दिन वेट किया। अभी आफ्टरनून का टाइम है और आप देख सकते हैं रोड्स भी क्लियर हो चुके हैं और फुटपाथ भी, क्योंकि यहाँ पे स्नो रिमूवल वाले 24 आवर्स काम करते हैं, तो रोड और फुटपाथ क्लीन रखते हैं। अभी ज़रा रोड और फुटपाथ क्लीन हुए हैं तो मैंने सोचा ओके मैं बाहर जाके व्लॉग बनाता हूँ। ये है यंग डंडास स्क्वायर, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ डाउनटाउन टोरंटो में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी थिक स्नो पड़ी हुई है और पूरा स्क्वायर स्नो से भर चुका है। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे जाके मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि इस जगह की मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं यंग डंडास स्क्वायर। पूरा ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से। ये स्टेज है, यहाँ पे समर में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं और ये ओपन एरिया है यहाँ का यंग डंडास स्क्वायर का, जिसका अभी नया नाम सनकूफा स्क्वायर है। लेकिन लोग अभी भी इसको यंग डंडास स्क्वायर के नाम से ही जानते हैं। अभी भी स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा। आई थिंक ये इस सीज़न की सबसे ज़्यादा स्नोफॉल थी। और ये नीचे सबवे स्टेशन है अंडरग्राउंड, इसको डंडास स्टेशन बोलते हैं। और वो ऊपर ट्रैम चलती है रोड पे, और ये नीचे अंडरग्राउंड यहाँ का सबवे स्टेशन है डाउनटाउन में, जो कि कनेक्ट करता है दूसरे स्टेशंस के साथ। तो ये तो है यंग डंडास स्क्वायर, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है स्नोफॉल के बाद। अभी भी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक कैमरे पे शायद विजिबल भी हो थोड़ी बहुत। तो आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इतनी सर्दी में भी लोग यहाँ पे जमा हैं, अपना काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो हो या बारिश हो, ज़िंदगी नहीं रुकती, चलती रहती है, लोग बिज़ी रहते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती यहाँ पे। इवन बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती, जितनी मर्ज़ी स्नो हो जाए यहाँ पे। स्क्वायर काफ़ी बिज़ी है अभी,
दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं यहाँ पर। फ्रेंडली था काफ़ी, कुछ लोग गुस्से होते हैं तो यहाँ पे हर टाइप के लोग मिलते हैं हमको डाउनटाउन में। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ काफ़ी क्रेज़ी भी होते हैं। ये पुलिस की कार है यहाँ पर। सुबह सारा फुटपाथ और रोड इस तरह के थे यहाँ पे सारे, तो चलना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैंने व्लॉग फिर नहीं बनाया। तो मैंने वेट किया, अभी रोड्स और फुटपाथ क्लीन हो चुके हैं तो इस पे चलना आसान है। नॉर्मली काफ़ी मुश्किल होता है, अगर इसमें क्लीनिंग ना की हो तो स्लिपरी होता है काफ़ी ज़्यादा। इसको मिनी टाइम स्क्वायर भी बोलते हैं यहाँ पर। न्यूयॉर्क में तो काफ़ी बड़ा है, टोरंटो में बस यही है, छोटा सा 1/2 किलोमीटर भी नहीं है ये। ओके, तो मैं इस शॉट का वेट कर रहा था। और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है, ब्रीज़। ओके, वॉक साइन खुल चुका है। यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ स्क्वायर का। चारों तरफ से पेडेस्ट्रियन है यहाँ पे, लोगों के चलने के लिए सिग्नल है। और इस सिग्नल की ख़ास बात ये है डाउनटाउन में कि ये एक ही टाइम में सारे खुलते हैं, ट्रैफिक सारी रुक जाती है क्योंकि लोग चारों तरफ से आते जाते हैं। पूरे टोरंटो में और ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है, तो ये ओनली एक सिग्नल है जो हर तरफ से ओपन हो जाता है पैदल चलने वालों के लिए। और यहाँ पे पैदल चलने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी होते हैं और मोस्टली टूरिस्ट भी यहाँ पे आके फ़ोटोज़ बनवाते हैं यंग डंडास स्क्वायर में, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ियों के लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती सिग्नल पे। ओके, तो मैं आगे जाके अपना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बिज़ी है, स्ट्रीट्स काफ़ी बिज़ी हैं आज। आज मैं इस व्लॉग को ऐसी जगह पे एंड करने वाला हूँ जहाँ पे मैंने पहले कभी व्लॉग ना बनाया हो। तो यंग डंडास स्क्वायर, जिसका नया नाम सनकूफा स्क्वायर है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत बेशुमार वीडियोस बनाई हैं पहले भी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। मेरी कोशिश है कि एक डिफरेंट जगह पे जाके अभी मैं व्लॉग बनाऊँ। ओके, इस साइड पे म्यूज़िक है, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। लेट्स सी, आई थिंक म्यूज़िक से मैं जल्दी से निकलता हूँ। ये यहाँ का फूड कोर्ट है, फूड वर्ल्ड, और म्यूज़िक चल रहा है। ओके, और ये सामने टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है लाइब्रेरी की, और वो सामने फिर यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर भी मैंने जाके व्लॉग बनाया था यूनिवर्सिटी का, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी TMU बिल्कुल सेंटर में है, टोरंटो के डाउनटाउन में है।
यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है इस स्ट्रीट में, यंग स्ट्रीट में। और म्यूजिक भी चल रहा है हर तरफ। ओके, यहाँ पे व्यूज़ नहीं मिलने वाले क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बनाए हैं, पैदल चलने वालों के लिए। ऊपर काम हो रहा है बिल्डिंग में। लेट्स सी कि आगे क्या चल रहा है इतनी सर्दी में। टेम्परेचर भी इस वक्त -11 सेल्सियस है विद विंड चिल। तो रात को बहुत हैवी स्नोफॉल थी, तो कैमरे पे स्क्रीन पे क्योंकि स्नो गिर सकती थी, तो इसलिए मैंने फिर रात को व्लॉग नहीं बनाया। तो नहीं तो किसी दिन मैं स्नोफॉल में भी व्लॉग बनाऊंगा जब हो रही होगी। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ सिग्नल का, सिग्नल कब खुलेगा। ओके, सिग्नल खुल चुका है फाइनली। ये इस तरह हो जाता है रोड यहाँ पे जब स्नो होती है, कीचड़ टाइप बन जाता है और ये काफ़ी स्लिपरी होता है, इस पे बंदा स्लिप हो जाता है। अगर स्नो शूज़ पहने भी हों तो भी स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे भी मैंने पहले काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं। ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है स्नो में। ओके, वो सामने ही कॉलेज पार्क है। मैं क्विक राउंड वहाँ का भी लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कॉलेज पार्क कि वहाँ पे स्केटिंग चल रही है या नहीं। लेट्स सी। ये है कॉलेज पार्क सामने। ये देखें, इस पे चलना काफ़ी मुश्किल होता है, पूरा स्लिपरी होता है। स्नो इतनी स्लिपरी नहीं होती जितनी ये जगह होती है। ये है कॉलेज पार्क। इस पे भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। ओके, तो स्केट ऑन है, लोग स्केटिंग कर रहे हैं आउटडोर।
ये फ्री है, यहाँ पे कोई रेंट फीस नहीं है, लेकिन शूज़ अपने लाना पड़ेंगे। बच्चे भी लगे हुए हैं, बड़े भी। ये देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं। काफ़ी बड़ा ट्रैक है, आइस रिंक। अमेजिंग। ये बैठने के लिए जगह है। ये यहाँ से स्नो उठा के इस रिंक पे डालते हैं, फिर इस पिक के ऊपर बिल्डोज़र चला देते हैं। और ये स्नो जो पहाड़ बना हुआ है स्नो का, ये कहीं से ये लाते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा इतनी स्नो नहीं हुई। तो हर 1-2 घंटे में यहाँ पे मेंटेनेंस चलती है। ओके, कुछ लोग वापस जा रहे हैं। तो ये तो है कॉलेज पार्क यहाँ का। और ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके नीचे वो ग्लास वाला डोर है, ये मॉल का एंट्रेंस है। और इसी मॉल में कॉलेज सबवे स्टेशन भी है, जिसका नाम भी कॉलेज सबवे स्टेशन है। अंडरग्राउंड ट्रेन लेने के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसकी दूसरी एंट्रेंस फ्रंट साइड पे भी है। तो ये कॉलेज पार्क है और साथ ही कॉलेज सबवे स्टेशन भी है ये नीचे। और ये ऊपर आई थिंक कोई रेजिडेंशियल या ऑफिसेज होंगे। ये है कॉलेज पार्क का दूर से व्यू। ये सारी स्नो हुई है रात को, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो है, थिक स्नो। और फिर ये फुटपाथ क्लीन कर दिए गए हैं, रोड भी क्लीन हो गए हैं। हवा तेज़ है। हवा काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैं बात नहीं अभी कर रहा और अपोजिट डायरेक्शन से ही आ रही है। हो, यहाँ पे तो कोई रैली चल रही है, पता नहीं ये किस चीज़ की है। Congo bleeds for Western greed. Congo bleeds for Western greed. Congo bleeds for Western greed. Mining and atrocities go hand in hand. Mining and atrocities go hand in hand. Protect the people, defend the land. Protect the people, defend the land. Mining and slavery go hand in hand. Mining and slavery go hand in hand. Protect the people, defend the land. Protect the people, defend the land. Mining and genocide go hand in hand.
Protect the people, defend the land. Protect the people, defend the land. What you buy impacts lives. What you buy impacts lives. Don't support this genocide. Don't support this genocide. What you buy impacts lives. What you buy impacts lives. Don't support this genocide. तो ये कोई रैली चल रही है कॉन्गो की, जेनोसाइड वहाँ पे भी हो रहा है आई थिंक, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मुझे ख़ुद नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है अभी तक। आई हैव नो आइडिया कि किस चीज़ की रैली थी, और जो साइन बोर्ड इन्होंने पकड़े थे वो भी मेरी समझ से बाहर थे, क्लियर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन बोलते थे कि वी विल बी फ्री। लगता है कॉन्गो में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अफ्रीका में है कॉन्गो। सो लकीली धूप भी निकल आई है, फर्स्ट टाइम धूप निकली है 1 महीने बाद थोड़ी सी लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली धूप। अब इस एरिया में मैंने कभी भी पहले व्लॉग नहीं बनाया, तो लेट्स सी इस जगह को मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि यहाँ पर देखने को क्या मिलता है। यहाँ पे और काफ़ी रैलीज़ होती हैं, 90% तो फ़लस्तीन की होती हैं, तो सबको पता है फ़लस्तीन का, लेकिन ये कॉन्गो की मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। मुझे ख़ुद आइडिया नहीं है कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये है ग्रीनवेल स्ट्रीट। वाह, ये देखें छोटा सा लड़का इसको टो कर रहा है ट्रॉली में डाल के। अमेजिंग। वाह, इस जगह पे मैं पहले कभी भी नहीं आया। ये भी डाउनटाउन में ही है। ओके, सिग्नल खुला है लकीली। ये देख सकते हैं ग्रीनवेल स्ट्रीट। काफ़ी ब्राइट डे है, अभी हुआ है, पहले नहीं था। अभी धूप निकली है, लेकिन धूप की थोड़ी भी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। सर्दी, ठंड, ठंडी हवा सेम ही है। ओके, मैं क्रॉस करता हूँ, फुटपाथ पे जाता हूँ वापस। ये ग्रॉसवेनर स्ट्रीट है। मैं भी फर्स्ट टाइम नाम देख रहा हूँ, ग्रॉसवेनर। अमेजिंग, मुझे इस जगह का पता ही नहीं था, इस स्ट्रीट का। लेकिन पता नहीं यहाँ पे देखने को क्या कुछ है। ओके, मैं फ्रंट स्ट्रीट पे जाता हूँ। लेट्स सी। आई थिंक ये वो सामने यंग स्ट्रीट है, वो मैं जानता हूँ। ये बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है, लेफ़्ट में सिल्वर कलर की। सुबह बिल्कुल ये हाल था जिस तरह अभी ये है, देखें। मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की थी सुबह, लेकिन काफ़ी स्लिपरी था। बिल्कुल कीचड़ लग रहा है, लेकिन अभी रोड काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आगे आ रहा है
आई थिंक यंग स्ट्रीट का रोड, यंग स्ट्रीट आ रही है। ये भी किस चीज़ का ऑफिस लग रहा है आई थिंक। कुछ लिखा नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, ये यंग स्ट्रीट है आगे। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट जाऊँगा। ओके, सिग्नल ओपन है। क्विकली वो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, पता नहीं फ्री खाना मिल रहा है क्या मिल रहा है। नो आइडिया। कोई बर्गर शॉप है उसके लिए इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, क्यू लगा हुआ है। इस जगह पे मैंने ब्लॉग पहले नहीं बनाया, लेकिन इस रोड पे मैं एक बार जो यहाँ की सिटी टूर वाली बस होती है उसमें आया था, तो उस टाइम ही मैंने ये रोड देखा था। और इस पे मैं ये वॉकिंग व्लॉग फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। डाउनटाउन में पुलिस काफ़ी घूमती रहती है 24 घंटे, क्योंकि गुल भी यहाँ पे ज़्यादा खेलते हैं। गुल चांद यहाँ पे ज़्यादा चढ़ते हैं इसलिए। हो देयर इज़ हवाना शीशा भी है। थोड़ी ब्रेक ना ले लूँ इस शीशा कैफ़े में। वापसी में शायद ब्रेक लूँगा। अभी व्लॉग बनाता हूँ आगे जाके, इसको फिर एंड भी करता हूँ। व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है आई थिंक। लेकिन अभी इतनी दूर आया हूँ तो व्लॉग लंबा होना ही है, क्योंकि ये एरिया दिखाने के लिए वॉक करें तो इतना ही टाइम लगेगा जितना ये व्लॉग लंबा होगा। ये है वेल्सले स्ट्रीट और यंग स्ट्रीट का इंटरसेक्शन। ये देखें, अभी मेरा सिग्नल ओपन है पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन ये गाड़ी भी जा रही है। ये है टोरंटो, अजीब सिस्टम है। देखें ऊपर वाइट है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खुला है, लेकिन समहाउ गाड़ी भी आती है। और मैं कितनी बार बचा हूँ मुश्किल से, लेकिन इस तरह मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा सिस्टम। पता नहीं ये लोग किस तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं ट्रैफिक लाइट के लिए। ये भी मैं डाउनटाउन से बाहर आ चुका हूँ, मिड टाउन में हूँ ऑलमोस्ट, अप टाउन में हूँ, अप टाउन। कि जिस पे लोग चल रहे हैं वो क्लीन की हुई है जगह, और साइड पे स्नो कर दी है पूरी।
तो फिर यहाँ से ज़्यादातर घर स्टार्ट हो जाते हैं। वेल्सले का एरिया, वेल्सले। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं, ज़्यादातर वही बबल टी, बर्गर, सुशी, कोरियन टाइप के फूड हैं, चाइनीज़, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एशियन रहते हैं। पाकिस्तानी इसमें यहाँ पे एक भी नहीं है, और इंडियन हैं 2-3 छोटे छोटे। और ये सामने आ भी गया है इंडियन। बटर चिकन रोटी है, ये है इंडियन। लेकिन पाकिस्तानी एक भी नहीं है इस जगह पे रेस्टोरेंट। अभी जैसे जैसे मैं डाउनटाउन से दूर होता जा रहा हूँ, लोग भी कम होते जा रहे हैं। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ चाइनीज़ या एशियन है, कोरियन वगैरह यहाँ पे। ये चाइना टाउन नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना टाउन की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं। ये देखें, ये भी सामने भी कोई मिस फू कुछ है। और स्नो फिर स्टार्ट हो गई है स्लोली स्लोली। हाय सी, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं कुछ लोग, थम्स अप करते हैं या हेलो बोलते हैं, लेकिन कोई कोई काफ़ी डेंजरस भी होता है। अभी स्नो कम और फ्लरीज ज़्यादा फील हो रही हैं मुझको। ऐसा लग रहा है छोटे छोटे से पत्थर गिर रहे हैं मेरे ऊपर। ये स्नो नहीं है अभी, आई थिंक ये ज़ालाबारी है। ये देखें, सारे यही लोग हैं। आई थिंक ये चाइना टाउन के पास ही है, लेकिन वो तो दूर है चाइना टाउन, यहाँ से मैं जानता हूँ, लेकिन काफ़ी फैला हुआ है दूर तक इनकी कम्युनिटी। और यहाँ पे मैंने व्लॉग कभी भी नहीं बनाया, और मैं बहुत अरसे से वेट कर रहा था कि यहाँ पे आके व्लॉग बनाऊँगा। फाइनली आज मौका मिला। ओके, मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। ये यंग स्ट्रीट और चार्ल्स स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है। चार्ल्स स्ट्रीट और यंग स्ट्रीट का छोटा सा इंटरसेक्शन है यहाँ पे। ओके, सिग्नल ओपन हो चुका है फाइनली। ये लिखा भी है चार्ल्स स्ट्रीट। चाइनीज़ कुजीन, नान कबाब, वो सामने अफ़गानी है नान कबाब। और ये कुत्ता चेक करें,
काफ़ी खूबसूरत था, ब्लैक डॉग। वाह, ये बिल्डिंग देखें, काफ़ी टॉल है और वाइट कलर है, काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है। ओके, फिर मैं इस पिंजरे में आ गया हूँ। यहाँ से व्यूज़ भी नज़र नहीं आते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ इस टनल से निकलने की। ओके, फाइनली आई एम आउट एंड अबाउट। ये ब्लोर स्ट्रीट और यंग स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है अभी। ओके, मैं सिग्नल का वेट करता हूँ और फिर स्ट्रेट जाता हूँ। ओके, तो ये है ब्लोर स्ट्रीट और यंग स्ट्रीट का इंटरसेक्शन। ये देख सकते हैं, काफ़ी सारा गंद मच चुका है यहाँ पे। सो मैं अपनी वॉक कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं आगे जाके इसको एंड कर दूँगा। और मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ यंग डंडा स्क्वायर से चल चल के। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स तक मैंने वॉक की है, इसलिए व्लॉग भी लंबा है क्योंकि मैं पूरा एरिया आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे भी मैं कभी नहीं आया। नो आइडिया कि क्या है, कौन सी जगह है। ये है आगे यॉर्कविल एवेन्यू, यॉर्कविल और यंग स्ट्रीट का इंटरसेक्शन। ये टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी है, ब्राउन बिल्डिंग, अमेजिंग, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। ओके, मैं यॉर्कविल एवेन्यू की तरफ मुड़ चुका हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी प्यारे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं आगे। लेट्स सी। ये भी काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स हैं।
ये टाउन हॉल स्क्वायर है, लिखा भी है। छोटा सा आई थिंक गार्डन बना है वॉक के लिए या डॉग वॉक के लिए। वाह, ये काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है आगे। पता नहीं ये कौन सी बिल्डिंग है। ओह, ये भी लाइब्रेरी है, ये वाली लाइब्रेरी है। 1906। वाओ, अमेजिंग। 1906। आई थिंक ये पूरी ओके, ये फायर स्टेशन है टोरंटो का। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है फायर स्टेशन टोरंटो का। बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये लिखा भी है सामने, अमेजिंग। इधर लिखा भी है, थोड़ा सा मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है 19th सेंचुरी। ओके, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। ये फायर स्टेशन है और साथ में ये खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन है जिसमें लाइटिंग लगाई हुई हैं डियर वगैरह की। डियर नहीं, आई थिंक पता नहीं कौन सी मखलूक है, ये जानवर है। डू नॉट वॉक योर डॉग इनसाइड लैंडस्केप एरिया। अच्छा, लैंडस्केप में बोलते हैं, अलाउड नहीं है डॉग। छोटा सा कॉर्नर में ये गार्डन बना हुआ है। ये ऐसा व्यू नज़र आ रहा है। और ये बिल्डिंग आई थिंक फोर सीजन्स होटल है एंड रेजिडेंसीज। ये पूरी बिल्डिंग फोर सीजन। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, ठंडी हवा, बर्फ़ानी हवा। ओके, सिग्नल भी बंद है। सिग्नल का वेट करता हूँ, ट्रैफिक लाइट का। वेट करता हूँ मैं ट्रैफिक लाइट ओपन होने का। ये बे स्ट्रीट और यॉर्कविल का इंटरसेक्शन है, बे स्ट्रीट और यॉर्कविल एवेन्यू का। सिग्नल ओपन हो चुका है। या अल्लाह, ये भी काफ़ी खूबसूरत नेबरहुड मालूम हो रहा है। अमेजिंग, नीट क्लीन है। ये पब्लिक पार्किंग है आई थिंक।
और ये देखने में टोटली डिफरेंट नज़र आता है। टोरंटो डाउनटाउन नज़र नहीं आता, लगता है मैं किसी और सिटी में आ गया हूँ, फ्रेंच कॉलोनी में आ गया हूँ किधर। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, आई थिंक मैं इसको यहीं पर एंड करूँगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक न्यू जगह मैंने वॉक की, उसका व्लॉग बनाया। चैनल पर न्यू आए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक बटन भी स्मैश कर दें, क्योंकि इसके पार्ट 2 आई थिंक मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा। इससे आगे वाला एरिया भी मैं आपको दिखाऊँगा, और यहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसके भी मैं व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। तो इस खूबसूरत से व्यू के साथ आई थिंक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। सी यू, यल्ला बाय।